Everyone, welcome back. As we are doing chapter 6 political parties of 10th civics, and in last video we have discussed about political parties, why there is necessity for political parties and what are functions of political parties. And in this video we are going to discuss about different political party system और इंडिया में कौन सा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, इसके अलावा नेशनल और रीजनल पार्टी की आइडेंटिफिकेशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया फिक्स किया गया है. सो फर्स्टली, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में कितनी पार्टीज का होना जरूरी है. यहाँ पे कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है. डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऑल आर फ्री टू फॉर्म अ पार्टी. कि आप देखते हो कि इलेक्शंस में अगर कोई किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता तो एक आजाद उम्मीदवार यानी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में भी वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है. इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी. और इंडिया में इलेक्शन कमीशन के सामने मोर देन 750 पार्टीज हैं जो डिफरेंट है, लाइक नेशनल रीजन की हैं और कुछ रीजनल यानी स्टेट लेवल की पार्टीज हैं. बट इसमें से कुछ एक पार्टीज ही हैं जो मेजॉरिटी सीट्स गेन करती हैं इलेक्शंस में और जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं. इसके अलावा वन पार्टी सिस्टम होता है कुछ कंट्रीज में. इन वन पार्टी सिस्टम इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट. सिर्फ एक ही पार्टी के पास कंप्लीट पावर होती है. एक ही पार्टी मींस कि वहां पर अगर इलेक्शंस भी होते हैं तो उसका कोई भी वहां पे कॉम्पिटिटर नहीं होता, कोई और अदर पार्टी नहीं होती. सिर्फ एक सिंगल पार्टी ही है जिसके पास पूरी पावर है और वही गवर्नमेंट को रन करती है. हमने 9th में भी डिस्कस किया था कि चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, सिर्फ वही इलेक्शंस वहां पे कंटेस्ट करती है और इलेक्शन विन करती है. एग्जाम्पल है इन चाइना देयर इज ओनली कम्युनिस्ट पार्टी, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है. सो कैन वी कंसीडर, इज इट गुड ऑप्शन? क्या वन पार्टी को आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में गुड ऑप्शन कहेंगे? नो, कंप्लीटली वी कांट कंसीडर वन पार्टी अ गुड ऑप्शन, बिकॉज इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, दिस सिस्टम मस्ट अलो एटलीस्ट 2 पार्टीज टू कंटेस्ट इलेक्शन. कम से कम 2 कॉम्पिटिटर तो हो जिनके बीच में वहां पे कंपटीशन हो. अगर आपके सामने कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है तो आप तो इलेक्शन होने से पहले ही वहां पर एक विनर डिक्लेयर हो जाते हो. तो डेमोक्रेटिक सिस्टम का यहाँ पे कोई मीन ही नहीं रहता अगर वहां पे वन पार्टी सिस्टम है. इसके अलावा देयर इज बाई पार्टी सिस्टम. बाई मीन्स जैसे बाइसिकल में आप देखते हो कि 2 व्हील्स होते हैं, ऐसे बाई पार्टी मीन्स कि 2 पार्टीज के बीच में इलेक्शंस होंगे, 2 पार्टीज के बीच में कंपटीशन होगा. पार्टी यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टीज. एग्जाम्पल है लाइक यूएसए, यूके. यहाँ पर जो मेन जो 2 पार्टीज हैं उनके बीच में कंपटीशन रहता है कि सम टाइम क्या होता है कि एक पार्टी विन कर जाती है, नेक्स्ट टाइम जो है फिर दूसरी पार्टी वहां पे इलेक्शन विन कर जाती है. यानी 2 मेजर पार्टीज हैं. ऐसा नहीं है कि और पार्टीज नहीं है वहां पे. सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट, वहां पे एग्जिस्ट करती हैं और बहुत सारी पार्टीज हैं. They also contest elections and win a very few seats in national assemblies. लेकिन उनके फेवर में बहुत ही थोड़ी सी सीट्स आती हैं. तो जो मेजॉरिटी सीट्स है वो मोस्टली उन 2 पार्टीज के पास ही होती हैं. तो इसीलिए 2 में ही कंपटीशन रहता है. नेक्स्ट इज द मल्टी पार्टी सिस्टम. इन मल्टी पार्टी सिस्टम देयर आर सेवरल पार्टीज compete for power and more than 2 parties have a reasonable chance to win. कि यहाँ ना तो 1 पार्टी है ना 2 पार्टी है, यहाँ पर सेवरल यानी कि बहुत सारी मैनी पार्टीज हैं और बहुत सारी पार्टीज के बीच में कंपटीशन होता है और किसी को भी चांस मिल जाता है इलेक्शन विन करने का. एग्जाम्पल हमारी अपनी कंट्री इंडिया की, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है. अब अगर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है, तो इंडिया में डाइवर्सिटी है सोशली और यहाँ पर जियोग्राफिकली डाइवर्सिटी है, तो कोई और सिस्टम तो यहाँ पे सूट ही नहीं करेगा.
कि पूरी डाइवर्सिटी को यहाँ पर एकोमोडेट करने के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम है। बट समटाइम्स इट सीम्स वेरी मैसी, लगता है कि भाई यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, बार बार लीडर्स चेंज होते रहते हैं। हमने 9th में भी इलेक्शन वाला चैप्टर पूरा डिस्कस किया कि जो है जो लीडर्स हैं, जो मेन लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी के साथ काफ़ी बुरा मतलब उनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उनके ऊपर एलिगेशंस लगाते रहते हैं, तो काफ़ी मैसी लगता है। बट फिर भी हमारी कंट्री में जिस तरह की यहाँ पर डाइवर्सिटी है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि डेफिनेशन एग्जाम में पूछ लेते हैं, व्हाट इज अलायंस और फ्रंट। तो ये भी हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि अलायंस क्या होता है। अब अलायंस है कि देखो अगर इलेक्शंस हैं और इलेक्शन से पहले कुछ पार्टीज आपस में इकट्ठी हो जाती हैं, इलेक्शन कंटेस्ट होने से पहले अगर कुछ पार्टीज आपस में मिल जाती हैं तो उसको एक अलायंस कहते हैं। When several parties in a multi-party system join hands for contesting elections, ठीक है, ये हमें अच्छे से याद रखना है, for contesting elections। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इससे नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो कोलिशन की है, तो उसमें क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। बट इलेक्शन कंटेस्ट करने से पहले जब कुछ पार्टीज इकट्ठी हो जाती हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेती हैं, स्ट्रेंथन कर लेती हैं, तो उसे कहते हैं यहाँ पर अलायंस। 2014 तक यहाँ पर इंडिया में यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेफ्ट फ्रंट, ये हमारी कंट्री में 3 मेजर अलायंस है, 3 मेजर यहाँ पर फ्रंट हैं कि इनमें से बहुत सारी पार्टीज, जैसे कांग्रेस का यहाँ पे क्या है, यूपीए है, कांग्रेस के साथ बहुत सारी अदर पार्टीज उन्होंने हैंड ज्वाइन कर लिया, यानी मिल गई। वो एनडीए यानी कि जो बीजेपी का जो अलायंस है वो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेक्स्ट डेफिनेशन है यहाँ पर कोलिशन की। कोलिशन यानी आप हिंदी में बहुत बार आपने सुना होगा, इसको कहते हैं गठबंधन की सरकार। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि अलायंस में तो इलेक्शन कंटेस्ट होने से पहले कुछ पार्टीज आपस में मिल जाती हैं, बट कोलिशन में क्या होता है कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आ गया और किसी एक पार्टी की फेवर में मेजॉरिटी सीट्स नहीं आई, ठीक है, एटलीस्ट अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए 2/3 सीट्स की जरूरत होती है। अगर वो नहीं ले पाती है कोई पार्टी, तो कुछ और पार्टीज को अपने साथ वो मिला के एक गठबंधन की सरकार बना लेती है। एंड इन दिस सिस्टम गवर्नमेंट इज, यहाँ पे क्या करती है, गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड यानी सरकार बनाई जाती है, फॉर्म्ड बाय बहुत सारी पार्टीज, यानी कि जो कुछ पार्टीज हैं जो आपस में मिल जाती हैं इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद, तो उसको कहते हैं गठबंधन की सरकार। फॉर एग्जाम्पल आपको अभी अभी का याद होगा 2019 में जब महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए, तो वहां पर जो टोटल सीट्स थी 288 और जिसमें से बीजेपी की फेवर में आई 105, एनसीपी यहाँ पे जो नेशनल जो कांग्रेस पार्टी है उसके पास 54, शिवसेना 56 और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास यहाँ पर सीट्स आई 44। तो अब बीजेपी के पास 105 सीट्स आई, लेकिन वो वहां पे महाराष्ट्र में अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाए। तो क्या हुआ वहां पे एज ए रिजल्ट कि एनसीपी, शिवसेना और आईएनसी इन तीनों पार्टीज के बीच में वहां पे कोलिशन हो गया, यानी गठबंधन हो गया और इन तीनों ने मिलके वहां पर सरकार बनाई। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आई होप कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि कोलिशन क्या होता है और अलायंस क्या है। अब अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम हरियाणा का, तो यहाँ पर भी जो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए थे, तो बीजेपी को मेजॉरिटी सीट्स नहीं मिली थी, तो उन्होंने कुछ सीट्स जो है यहाँ पे इनेलो से साथ में ले ली थी, यानी दोनों ने मिलकर यहाँ पर जो गवर्नमेंट बनाई, तो उसको कहते हैं यहाँ पर कोलिशन की गवर्नमेंट। टॉपिक इज नेशनल पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज। ये एग्जाम में मोस्टली इसके ऊपर डिफरेंस पूछ लेते हैं कि क्या डिफरेंस है नेशनल पार्टी में और रीजनल पार्टीज में। अब आप देखते हो कुछ पार्टीज नेशनल लेवल पे होती हैं, लाइक बीजेपी, कांग्रेस, और इनका एक नेशनल एजेंडा होता है, यानी इनकी जो पॉलिसीज हैं वो सभी स्टेट्स में सिमिलर होती हैं। और कुछ रीजनल पार्टीज होती हैं, जैसे हरियाणा में इनेलो है, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल है। वो पार्टीज जो रीजनल पार्टीज है, स्टेट पार्टीज है, वो उस स्टेट तक ही वहां पर सीमित होती हैं,
उनके एजेंडाज जो हैं अदर स्टेट्स में वहां पे काम नहीं करते हैं। तो नेशनल पार्टीज के लिए जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उन्होंने क्या क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है कि कोई भी पार्टी एक नेशनल पार्टी कब बन सकती है, उसको कब एक नेशनल पार्टी की रिकॉग्निशन मिल सकती है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट है इफ पार्टी हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स एंड फॉलो सेम पॉलिसीज, कि वो जो नेशनल पार्टीज हैं उनकी सेम पॉलिसीज होती हैं और एक से ज्यादा स्टेट में होती हैं। एंड ए पार्टी सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा। ये कंडीशन आपने ध्यान से सुननी है कि कम से कम लोकसभा के इलेक्शंस में उसे 6% वोट मिले उस पार्टी को, और नेशनल असेंबली यानी या तो स्टेट असेंबली में या फिर लोकसभा के इलेक्शन में उसे एटलीस्ट कम से कम 6% वोट मिले इन 4 स्टेट्स, यानी 4 राज्यों में। 4 राज्यों में जो इलेक्शन हो रहे हैं एमपी के और एमएलए के, तो उन 4 स्टेट्स में 6% 6% 6% मतलब हर राज्य में उसे 6% वोट मिले जो उस स्टेट के टोटल वोट्स हैं, तो उस पार्टी के फेवर में आनी चाहिए। ठीक है, कि अगर मान लो जैसे बीजेपी को जब नेशनल रिकॉग्निशन मिली तो उसे कम से कम 4 स्टेट्स में 6% से अधिक वोट मिले होंगे, एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा। और जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं उसमें कम से कम 4 सीट्स जो हैं उस पार्टी की फेवर में आनी चाहिए, तब वो पार्टी एक नेशनल पार्टी की पहचान उस पार्टी को मिल पाएगी। नेक्स्ट है स्टेट पार्टी। अब आप देखते हो कि जो रीजनल पार्टीज हैं वो एक स्टेट तक ही रहती हैं, बट स्टेट पार्टी की रिकॉग्निशन मिलने के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, ये भी इलेक्शन कमीशन ने इसका क्राइटेरिया फिक्स किया है। First, a party that secures at least 6% of total votes in an election to the legislative assembly of a state. यानी उस स्टेट में जो इलेक्शंस हो रहे हैं एमएलएज के, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो उसमें उसे एटलीस्ट 6% वोट मिलने चाहिए, एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स, और कम से कम उस राज्य में उसे 2 सीट्स मिले। अब ये 2 सीट्स कहाँ होंगी, जैसे हरियाणा का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 90 सीट्स हैं एमएलएज की, तो यहाँ पर कम से कम 2 सीट्स अलग अलग शहरों में उस पार्टी के फेवर में आनी चाहिए, फिर वो पार्टी जो है एक स्टेट पार्टी बन जाएगी, कहलाएगी। तो ये जो कंडीशंस हैं ये हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है और हमें याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। अब आप सोचेंगे कि ऐसी कौन सी पार्टीज हैं जिनको रिकॉग्निशन मिल जाती है, ये 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो है नेशनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज को ही रिकॉग्नाइज्ड यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है। एवरी पार्टी हैज टू रजिस्टर विद द ईसी, ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट कराने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है, तो हर पार्टी रजिस्टर होती है ईसी के पास। एंड कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली। अब जितनी भी पार्टीज हैं, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो मोर देन 750 पार्टीज हैं, तो सबको जो है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है वो इक्वली ट्रीट करता है। रीजनल लेवल पे जो अलग ईसी होता है यानी स्टेट लेवल पे, तो उस स्टेट में जो पार्टीज हैं उनको भी वहां पर इक्वली ट्रीट किया जाता है, क्योंकि भारत में डेमोक्रेटिक सिस्टम है। And it offers some special facilities to large and established parties. But यहाँ पे जो large और established parties हैं उनको कुछ special treatment दिया जाता है, यानी special privileges दिए जाते हैं। अब इसी उन्हें एक special जो symbol है वो allot करता है। Like बीजेपी का एक लोटस का फ्लावर जो है सिंबल है, कांग्रेस का जो हाथ का निशान सिंबल है, तो ये इसी उन पार्टीज को जो लार्ज पार्टीज है, एस्टैब्लिश पार्टीज हैं, जो बहुत फेमस हैं, तो उनको एक स्पेशल सिंबल जो है वो अलॉट किया जाता है ईसी के द्वारा, और वो सिंबल उस पार्टी के ऑफिसर से ही यूज कर सकते हैं और कोई भी उस सिंबल को यूज नहीं कर सकता। एंड दीज पार्टीज आर गिवन टू अ यूनिक सिंबल। तो ये है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज की जो नेशनल पार्टीज हैं, और जो नेशनल पार्टीज हैं उनके जो एजेंडाज हैं यानी वो नेशनल लेवल पे होते हैं, और जो स्टेट पार्टीज हैं उनके एजेंडाज जो हैं वो उनकी स्टेट तक ही होते हैं, उससे बाहर नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो आई होप कि आज का ये पूरा टॉपिक जो हमने आज डिस्कस किया इस वीडियो में
कि जो डिफरेंट यानी कि पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, उसके अलावा नेशनल और रीजनल पार्टीज में क्या डिफरेंस है और एक नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी बनाने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा पूरा टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।